नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GDS नेटवर्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से आप किसी भी RP का जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन होता है उसे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाओ, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस से संबंधित इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो हमेशा ही लाते रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो PLI DOP वाले आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश में। आप चाहे तो हिंदी भी कर सकते हैं, चूँकि मुझे इंग्लिश में करना है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सबमिट के बटन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि प्रीमियम कलेक्शन, न्यू बिजनेस कोड, प्रपोजल इंडेक्सिंग, कोड जनरेशन, पॉलिसी सर्च। तो हमें नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन अपडेट, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिन्यूअल प्रीमियम और इनिशियल प्रीमियम। तो चूंकि हमारा जो ट्रांजैक्शन पेंडिंग हुआ है वो रिन्यूअल प्रीमियम का हुआ है, तो मैं रिन्यूअल प्रीमियम पर ही रहने देता हूँ। अगर आपका इनिशियल प्रीमियम, जब आप RP का खाता अकाउंट खोल रहे हैं उस समय की बात है, तो इनिशियल प्रीमियम पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डेट। तो यहाँ पर आप अपना जो भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का डेट है, जिस डेट का आप ट्रांजैक्शन अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से इस बॉक्स पर क्लिक करके आप जो भी डेट चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चूँकि मुझे 23/11/2022 के डेट में ही ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अपडेट करना है, तो इस डेट को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। उसके बाद जनरेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका अकाउंट से रिलेटेड जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन हुए हैं उससे रिलेटेड सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉलिसी नंबर है और फ्रॉम डेट टू डेट, जिस डेट से आप करना चाहते हैं और जिस डेट तक करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट जो है वो है 1871 रुपये का अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर देखिए पेंडिंग शो हो रहा है। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है, पेंडिंग है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो दो गोला दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो अपडेट दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ट्रांजैक्शन इज फेल्ड फॉर द ट्रांजैक्शन हैविंग ट्रांजैक्शन ID 5XG608GSV। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा ट्रांजैक्शन जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि पेंडिंग का जो टैग था वो हट चुका है, ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, जो हमने डिपॉजिट किया था उसको फिर नए सिरे से डिपॉजिट करना होगा। यहाँ से फेल हो चुका है, पेंडिंग जो है वो क्लियर हो चुका है। तो एग्जिट का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके मैं एग्जिट हो जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन फेल्ड हुए हैं उसको एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम पुनः RPLI डिपॉजिट करते हैं। तो सबसे पहले इस PLI DOP पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज में अपना चॉइस का लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा है प्रीमियम कलेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कलेक्शन मोड बोल रहा है, जिस मोड में आप कलेक्शन करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि मेरे को कलेक्शन ही करना है तो यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे की ओर देखें तो सेलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप, किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, तो वो है अपना रिन्यूअल प्रीमियम डिपॉजिट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रिन्यूअल ही रहने देता हूँ। अगर आपका लोन है, इनिशियल प्रीमियम है या फिर मिसलेनियस कुछ अन्य भी हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो कस्टमर का पॉलिसी नंबर है उसको यहाँ पर इंटर करना होता है दोस्तों। तो चलिए मैं कस्टमर का पॉलिसी नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कस्टमर का पॉलिसी नंबर इंटर कर दिया है। अब नीचे सर्च का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर आ चुका है। प्रीमियम रिन्यूअल जो डिपॉजिट करते हैं उससे रिलेटेड डिटेल आ चुका है। तो पॉलिसी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले कस्टमर का। उसके बाद नीचे की ओर देखते हैं तो कस्टमर का यहाँ पर नेम है, इंश्योर्ड नेम है, फ्रॉम डेट टू डेट, किस डेट से जमा करना है और किस डेट तक जमा करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद प्रीमियम ड्यू अमाउंट कितना है, 1500 रुपये का है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो पॉलिसी फ्रीक्वेंसी मंथली इंस्टॉलमेंट, कस्टमर जो है मंथली के बेसिस पर इंस्टॉलमेंट करता है, तो यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट लिखा है पॉलिसी फ्रीक्वेंसी में। नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, वह कितना इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहता है, कितने मंथ का इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहता है उसकी संख्या लिखेंगे। चूँकि दोस्तों हमारा जो कस्टमर है वो चाहता है कि 6 मंथ का जो मंथली इंस्टॉलमेंट हो वो एक साथ जमा हो, तो यहाँ पर मैं 6 इंटर करता हूँ। उसके बाद नीचे कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करते हैं।
उसके बाद देखिए दोस्तों, कैलकुलेटेड जो अमाउंट है वो आ चुका है यहाँ पर। सबसे पहले कस्टमर का पॉलिसी नंबर, इंश्योर्ड का नेम, फिर किस डेट से किस डेट तक जमा होना है वो डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद एजेंट आईडी, जो भी एजेंट आईडी रहेगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। प्रीमियम ड्यू अमाउंट कितना होगा, 1800। उस समय क्या दिखा रहा था, 1500 दिखा रहा था, क्योंकि वो जो था वो 2 महीने का था और यहाँ पर 6 महीने का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर 1800 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम ड्यू अमाउंट 1800 है। प्रीमियम इंटरेस्ट जो है 30 रुपये इनको डिफ़ॉल्ट फीस लग रहा है, लेट फीस लग रहा है। रिबेट किसी प्रकार की छूट इनको नहीं मिल रही है, वो लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं बैलेंस अमाउंट किसी प्रकार का नहीं है, तो यहाँ पर 0 शो हो रहा है। फिर CGST 20 रुपये 25 पैसे और SGST UGST जो है वो 20 रुपये 25 पैसे। टोटल GST की अगर बात करूँ तो 41 रुपये इनका टोटल GST है और टोटल अमाउंट जो इनको जमा करना है अभी वो है 1871 रुपये, जो कि पेंडिंग हो चुका था। अब चलिए दोस्तों, मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं और इसका पेमेंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट मोड दिखाई दे रहा है, या आप कैश से जमा करना चाहते हैं या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जमा करना चाहते हैं। तो जिस मोड पर आप जमा करना चाहते हैं उस मोड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चूँकि मैं कैश डिपॉजिट करना चाहता हूँ कैश के थ्रू, तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट किया हुआ हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड की बात करें तो 1871 रुपये जो अमाउंट है वो रिसीव्ड होने वाला है, तो वो दिखाई दे रहा है आपको अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद सिर्फ आपको सिंपली कंटिन्यू पर जो है क्लिक करना है। उसके बाद यस के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों स्क्रीन पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल ट्रांजैक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन था जो कि पेंडिंग था वो अब सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो चुका है और जो कस्टमर का जो अमाउंट पेंडिंग था वो क्लियर हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका मैं अब 3 प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। एक प्रिंट आउट अपने रिकॉर्ड के लिए रखना होता है, दूसरा प्रिंट आउट जो है लेखा कार्यालय भेजना होता है और तीसरा प्रिंट आउट जो है कस्टमर को देना होता है उनकी जानकारी के लिए रिसिप्ट के तौर पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ इसका। तो दोस्तों यहाँ से तो पता चल चुका है कि हमारा जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, सफल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, यही चीज़ें मैं आपको डे इन कलेक्शन रिपोर्ट में जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ पेंडिंग अभी भी शो कर रहा है कि या फिर सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट और रिपोर्ट में लिखा हुआ है डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट। तो डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट निकालने के लिए हम इस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक ही है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं दोस्तों और यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट डेट, तो जिस डेट का आप रिपोर्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो डेट यहाँ से बॉक्स पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इसी डेट का चाहिए 23/11/2022 का, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। उसके बाद जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डे इन कलेक्शन रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या हमारा पेंडिंग जो था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। दोस्तों ये जो है न्यू पॉलिसी था तो ये सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद जो रिन्यूअल प्रीमियम वाला था वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है रिसिप्ट नंबर और ये है कस्टमर का पॉलिसी नंबर और ये है 1871 रुपये का अमाउंट जो हमने डिपॉजिट किया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो स्टेटस दिख रहा है एस लिखा हुआ आ रहा है। स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेटस जो लिखा हुआ आ रहा है वो सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। एस का मतलब है सक्सेस। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन था वो सक्सेस हो चुका है, सक्सेसफुली हमने उसको डिपॉजिट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस जो डे इन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है इसका भी प्रिंट आउट निकाल लेता हूं, क्योंकि इसको भी लेखा कार्यालय भेजना होता है। उस जो रिसिप्ट जो अभी निकला है कुछ समय पहले उसके साथ इसको भेजना होता है। तो इसका मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से जब हम कोई RPLI डिपॉजिट करते हैं और वह पेंडिंग हो जाता है या फिर फेल्ड होता है तो उसे किस प्रकार से सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, तभी हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगा है, अतः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो फौरन ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।